फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन के ड्रग्स केस में फंसने के बाद से सियासत गर्मा गई है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और एनसीपी के बीच तनातनी बढ़ गई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अब तो सीधे तौर पर ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को खुली चुनौती दे दी है। दरअसल एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीबी पर ही नहीं बल्कि वो सीधे तौर पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर भी निशाना साध रहे हैं। मलिक ने वानखेड़े को खुली चुनौती देते हुए कह दिया कि साल भर के भीतर तुम्हारी नौकरी छिन जाएगी। मैं उस वानखेड़े को चुनौती देता हूं कि 1 साल के भीतर उसकी नौकरी छिन जाएगी और तुम जेल जाओगे। तुझे जेल में देखे बिना इस देश की जनता खामोश नहीं रहेगी। हमारे पास फर्जी केसों के सबूत हैं। वानखेड़े नामक केंद्र का एक तोता है जो कि फर्जी केसेस डालता है। हर दिन टीवी पर इनका लड़का पकड़ा गया, उनका जमाई पकड़ा गया, मेरा जमाई पकड़ा गया और 8 महीने जेल में रहा। इसके बाद कोर्ट ने बताया कि ये केसेस इन पर लागू नहीं होते हैं। इतने बोकसगिरी के सबूत देने के बाद एक दिन भी वह नौकरी पर नहीं रह सकता और इसका जेल जाना तय है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आगे कहा, हमें बताओ आपका आका कौन है? कौन है वो जो दबाव बना रहा है? नवाब मलिक किसी के पिता से नहीं डरता। जो भी दबाव आप मुझ पर बनाना चाहते हैं बना ले। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि आपको जेल में ना डाल दूं। नवाब मलिक के इस बयान पर समीर वानखेड़े ने पलटवार किया है और कहा है, आपका अधिकार है कानूनी कार्रवाई का। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, वे बड़े मंत्री हैं। ड्रग्स हटाने के लिए अगर मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। अगेन मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत। इतना ही नहीं, नवाब मलिक ने वानखेड़े का नाम लिए बिना उन पर फिल्म उद्योग से वसूली का आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में पूरी फिल्म इंडस्ट्री मालदीव में थी। उसी दौरान अधिकारी यानी समीर वानखेड़े का परिवार भी मालदीव और दुबई में था। इसकी जानकारी समीर वानखेड़े नामक अधिकारी को देनी पड़ेगी। सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद एक विशेष अधिकारी को इस डिपार्टमेंट में लाया गया। आत्महत्या की जांच सीबीआई को दी गई। आत्महत्या या हत्या इसकी गुत्थी नहीं सुलझी, लेकिन पूरा खेल एनसीबी का फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गया। रिया चक्रवर्ती को फंसाया गया फर्जी तरीके से। दर्जनों भर फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों की परेड कराई गई। कुछ लोगों को मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया। कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं, वे दुबई गए थे क्या? क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहां गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाई मालदीव और दुबई में हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आप लोगों को देंगे। वहीं नवाब मलिक के इस बयान पर महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल का कहना है कि इस मामले में राज्य सरकार द्वारा जांच का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि समीर वानखेड़े एक केंद्रीय एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नवाब मलिक के बयान के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि इस संबंध में मलिक ने उन्हें कोई सबूत नहीं दिया है। नवाब मलिक के इन आरोपों का एनसीबी ने खंडन किया है। एनसीबी के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के उप निदेशक जनरल मुत्था अशोक जैन की ओर से एक बयान जारी किया गया है। उस बयान में कहा गया है कि इंटरनेट मीडिया पर समीर वानखेड़े के बारे में दी जा रही जानकारी गलत है। एनसीबी के बयान में 2 बातें बताई गई हैं। पहला पॉइंट ये था कि समीर वानखेड़े 31/8/2020 को एनसीबी में शामिल हुए थे और तब से उन्होंने दुबई जाने के लिए छुट्टी के लिए अप्लाई नहीं किया है। दूसरा पॉइंट ये था कि ब्यूरो ने वानखेड़े के परिवार के साथ मालदीव जाने की छुट्टी को मंजूरी दे दी थी। बता दें कि आर्यन खान ड्रग्स केस की जांच समीर वानखेड़े ही कर रहे हैं। तो वहीं एनसीबी नेता नवाब मलिक जब से आर्यन की गिरफ्तारी हुई है तब से एनसीबी को लेकर भड़के हुए नजर आ रहे हैं और तब से ही एनसीबी की जांच पर वो सवाल खड़े करते आ रहे हैं। उन्होंने इसमें बीजेपी के लोगों के शामिल होने की बात भी कही थी। उनका कहना है कि ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद बीजेपी से जुड़े लोगों को रिहा कर दिया गया था।
बता दें कि पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन सामने आया था। इसके बाद एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए कई फिल्म कलाकारों से पूछताछ की थी और कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उस समय दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, कॉमेडियन भारती, रिया चक्रवर्ती समेत कईयों को निशाने पर लिया गया था। इसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार लगातार एनसीबी और केंद्रीय जांच एजेंसी पर महाराष्ट्र को बदनाम करने का आरोप लगाती रही है। मंत्री नवाब मलिक के दामाद को भी ड्रग्स मामले में जेल की हवा खानी पड़ी है। वहीं जब इस महीने शाहरुख खान के बेटे आर्यन का नाम सामने आया, तब से मलिक और वानखेड़े के बीच का विवाद और बढ़ गया है। देखना होगा कि आगे मामला शांत होने वाला है या फिर बवाल यूं ही और बढ़ने वाला है। टीम लोकल वोकल।